नमस्कार दोस्तों, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के साहित्य एवं साहित्यकार की एमसीक्यू की सीरीज आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग देखेंगे आपका महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी रहेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। और ये जो सीरीज रहेगी आपका 2020 क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी दोस्तों, और संभवतः इसमें से एक प्रश्न आपका जरूर से आएगा, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ रामायण के लेखक कौन है? किस साहित्यकार ने छत्तीसगढ़ रामायण की रचना करी है? ऑप्शन है गंगाधर मिश्र, बाबू रेवाराम, पंडित सुंदरलाल शर्मा या कपिलनाथ कश्यप। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ रामायण की इन्होंने रचना किया था। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न सीजीपीएससी एडीवीएस में आया हुआ 2013 में प्रश्न है दोस्तों। हम लोग इस सीरीज में जो विगत वर्ष में आए हुए प्रश्न है उसे भी देखेंगे और साथ ही साथ जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में बन सकते हैं उसे भी डील करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, यहां पर एक चीज याद रखना दोस्तों, आप लोग प्रश्न में अगर छत्तीसगढ़, प्रश्न में यदि छत्तीसगढ़ रामायण, ठीक है, छत्तीसगढ़ रामायण लिखा होगा, तब उस समय छत्तीसगढ़ रामायण की रचना किसने की है? तो उस समय आपको याद रखना है हेमनाथ यदु। हेमनाथ यदु, इनके द्वारा छत्तीसगढ़ रामायण की रचना की गई है दोस्तों। जबकि छत्तीसगढ़ रामायण साफ साफ जो लिखा रामायण, ठीक है, साधारण भाषा में, हिंदी भाषा में, उसका रचयिता कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक, तो छत्तीसगढ़ रामायण की रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। और छत्तीसगढ़ रामायण, ठीक, उसकी रचना किसने की? हेमनाथ यदु ने की है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम प्रताप किताब के रचयिता कौन है? राम प्रताप किताब के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ठाकुर जगमोहन सिंह, गोपाल चंद्र, माखन चंद्र, श्यामलाल चतुर्वेदी या गोपाल चंद्र एवं माखन चंद्र। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गोपाल चंद्र और माखन चंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रामाश्वमेघ के रचयिता कौन है? रामा अश्वमेघ के रचयिता कौन है दोस्तों? ऑप्शन है गंगाधर मिश्र, बाबू रेवाराम, भास्कर भट्ट, गोपाल चंद्र। तो इसका सही उत्तर है बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम कहाँ के आपके कवि एवं साहित्यकार हैं? तो याद रखेंगे बिलासपुर के रतनपुर के हैं ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्याम स्वप्न उपन्यास के रचनाकार कौन है? श्याम स्वप्न उपन्यास के रचनाकार कौन है? एपी में आया हुआ प्रश्न है ये, असिस्टेंट प्रोफेसर 2016। ऑप्शन है ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीकांत वर्मा, नरेंद्र वर्मा, केदारनाथ ठाकुर। तो इसका सही उत्तर है ठाकुर जगमोहन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ उपन्यास चंदा अमृत बरसाइस के लेखक कौन है? चंदा ने अमृत बरसाया के लेखक कौन है? ऑप्शन है शिवशंकर शुक्ल, कृष्ण कुमार शर्मा, लखनलाल गुप्त या बच्चू जांजगिरी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लखनलाल गुप्त। लखनलाल गुप्त ने चंदा अमृत बरसाइस उपन्यास की रचना करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुरता के सोन किरण, सुरता के सोन किरण आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन है लाला जगदलपुरी, लखनलाल गुप्त, ठाकुर प्यारेलाल सिंह या बच्चू जांजगिरी। सीजीपीएससी लाइब्रेरी 2017 में आया हुआ ये प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है लखनलाल गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान के बेटे की रचना किस साहित्यकार ने की? किसान के बेटे की रचना किस साहित्यकार ने की है? ए नारायण लाल परमार, बी नरेंद्र देव वर्मा, सी निरुपमा शर्मा या डी नेहा श्रीवास। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नारायण लाल परमार। नारायण लाल परमार ने किसान के बेटे की रचना करी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कालिदास रचित मेघदूत की छत्तीसगढ़ रूपांतरण किसने किया है? कालिदास रचित मेघदूत की छत्तीसगढ़ रूपांतर किसने किया है? ऑप्शन है सुंदरलाल शर्मा, बाबू रेवाराम, मुकुटधर पांडे या शुक्लाल प्रसाद पांडे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मुकुटधर पांडे। आप लोगों को जानकारी होगा जैसे कि कालिदास जी ने सरगुजा के रामगढ़ी की पर्वत में, रामगढ़ी की पहाड़ी पर अपने प्रसिद्ध रचना मेघदूतम की रचना की थी, जो कि संस्कृत भाषा में था। याद रखेंगे ये कौन से भाषा में था? संस्कृत भाषा में था। इसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद रूपांतरण किसने किया? तो मुकुटधर पांडे ने किया है।
ठीक है। कालिदास ने मेघदूतम की रचना कहाँ करी थी? मेघदूत की रचना सरगुजा के रामगिरी की रामगढ़ की पहाड़ी में की थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कौन है? छायावाद के प्रवर्तक ऑप्शन है मुकुटधर पांडे, श्रीकांत वर्मा, बंसीधर पांडे या लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे जी को छायावाद के प्रवर्तक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखिए, एबीओ प्री पीएससी प्री 2013 और 14 में आया हुआ प्रश्न है। एबीओ 2014 में आए हुए प्रश्न था दोस्तों। नेक्स्ट है, बैगांव पर ट्राइबल इकोनॉमिक नामक पुस्तक की रचना किसने की है? ट्राइबल इकोनॉमिक नाम से बैगांव पर आधारित एक पुस्तक है, उसकी रचना किसने की है? मधुकर नाग, दयाशंकर नाग, चार्ल्स स्मिथ, वेरियर एल्विन। इसका सही उत्तर है दोस्तों दयाशंकर नाग। बैगांव पर ट्राइबल इकोनॉमिक की पुस्तक लिखा है इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा के फूल किनकी कृति थी? पूजा के फूल किनकी कृति थी? ऑप्शन है मुकुटधर पांडे, लाला जगदलपुरी, श्यामलाल चतुर्वेदी, घनश्याम गुप्त और पद्म पुन्नालाल बख्शी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने ही पूजा के फूल, आप ऐसे याद कर सकते हैं, मुकुट पर क्या चढ़ा? फूल चढ़ा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है द बिरहोर। द बिरहोर पुस्तक के लेखक कौन है? वेरियर एल्विन, श्याम चरण दुबे, एस.सी. रॉय, डब्ल्यू.एस. ग्रिफिथ। डब्ल्यू.एस. ग्रिफिथ ऑप्शन आप लोग देख लिए, बताइए दोस्तों। बिरहोर एस.सी. रॉय याद रखेंगे दोस्तों। एस.सी. रॉय ने द बिरहोर पुस्तक लिखा है बिरहोर जनजाति पर। नेक्स्ट है, काव्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करने वाला कवि दलपत राव किस रियासत से संबंधित था? काव्य में छत्तीसगढ़ी शब्द, ठीक है, का प्रयोग करने वाला दलपत राव किस रियासत से संबंधित था? रतनपुर, खैरागढ़, कवर्धा और छुईकदान। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों खैरागढ़ रियासत। खैरागढ़ रियासत राजा लक्ष्मीनिधि का चारण कवि था ये दलपत राव जी, जिसे दलराम राव भी कहा जाता है। इन्होंने 1487 में ही अपनी एक रचना की थी, लक्ष्मीराव सुनो चिद्दे गढ़ छत्तीसमना गढ़ैया रहे। तो साहित्य में सबसे पहले छत्तीसगढ़ी शब्द का वर्णन करना वाले व्यक्ति कौन है? आपके दलपत राव जी, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित मुकुटधर पांडे कृत कौन सी कविता छायावाद काव्य धारा की प्रथम कविता मानी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में पूछ सकता है ये। ठीक है, किसी परीक्षा में भी आया नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। पंडित सुंदरलाल शर्मा, आप जानते हैं कि ये छायावाद के प्रवर्तक हैं। तो किस कविता पर इन्होंने प्रथम कविता थी जिन्हें छायावाद काव्य की धारा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कुरकुरी के प्रति। कुरकुरी के प्रति को याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ गीतकार कौन है? छत्तीसगढ़ गीतकार कौन है? श्रीकांत वर्मा, लक्ष्मण मस्तूरिया, प्यारेलाल गुप्त या भालराव तेलंग। तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मण मस्तूरिया। ठीक है, एसीएफ 2016 का ये प्रश्न आया हुआ था, देख लीजिए। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ लोक साहित्य का अध्ययन, छत्तीसगढ़ लोक साहित्य का अध्ययन पुस्तक की रचना किसने किया था? ए लोचन प्रसाद पांडे, बी दयाशंकर शुक्ल, सी लाला जगदलपुरी या भालराव तेलंग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दयाशंकर शुक्ल। ठीक है, दयाशंकर शुक्ल। देखिए, दयाशंकर पे कंफ्यूजन नहीं होना है, दयाशंकर नाग ने लिखा था बैगांव पर आपका ट्राइबल इकोनॉमिक, जबकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ लोक साहित्य का अध्ययन कौन है? शुक्ला जी, दयाशंकर शुक्ल। वहाँ पे भी दयाशंकर, वो नाग, यहाँ पे शुक्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उपन्यास दियना के अंजोर, दियना के अंजोर बंसीधर पांडे, लखनलाल गुप्त, शिवशंकर शुक्ल या फिर केरभूषण। चलिए, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शिवशंकर शुक्ल जी। शिवशंकर शुक्ल ने दियना के अंजोर की रचना की थी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि में बनी फिल्म द लास्ट माइग्रेशन किससे संबंधित है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में बनी एक फिल्म है द लास्ट माइग्रेशन, वो किस से संबंधित है? चीता या मजदूर पलायन या फिर हाथी या फिर नक्सल समस्या। तो इसका सही उत्तर है हाथी। ठीक है, हाथी पर यह बनाई गई, पृष्ठभूमि पर बनाई गई एक फिल्म है द लास्ट माइग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता कौन है? आप सभी जानते हैं अरपा पैरी के धार छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है, जिसे 6 मिनट 36 सेकंड में गाया जाता है दोस्तों, और इसकी शॉर्ट अवधि है 1 मिनट 15 सेकंड के अंतर्गत इसे गाया जाता है। ठीक है, 6 मिनट 36 सेकंड मुख्य कार्यक्रम में
शासकीय कार्य में इसको गाया जाता है दोस्तों। ठीक, तो इसके रचयिता कौन है ये पूछ रहा है। हरि ठाकुर, नरेंद्र देव वर्मा, भालचंद्र तेलंग या डॉक्टर हनुमंत नायडू। तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र देव वर्मा। नरेंद्र देव वर्मा। याद रखेंगे अरपा पैरी की धार जो आपका गीत है, इसमें 7 जिलों का वर्णन है दोस्तों। कितने जिलों का वर्णन है? 7 जिलों का। 4 नदियों का वर्णन है, अरपा पैरी की धार, महानदी के बाद इंद्रावती। तो 4 नदी हो गया और 7 जिले का हो गया। इसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया दोस्तों, जिसमें आपका पहाड़ से लेके नदी से लेके जो जिलों का किस नाम से संबोधित किया गया वो सभी को मैं आपको बताया हूँ उसमें। आप वो वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौशलानंद काव्य के रचयिता कौन है? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SEE में आया हुआ था ये 2017 में। ऑप्शन है गंगाधर मिश्र, बाबू रेवाराम, केयूर भूषण या फिर आपका भास्कर भट्ट। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गंगाधर मिश्र। गंगाधर मिश्र ने कौशलानंद काव्य की रचना की थी। चलिए अगला प्रश्न है करम चढ़ा। देखिए ये 20 प्रश्न हो गए हैं दोस्तों। ये लास्ट प्रश्न है, ये आप लोग कमेंट में इसका उत्तर देंगे यदि आप लोगों को जानकारी होगा तो। यदि जानकारी नहीं हुआ तो इससे हम लोग अगले सेशन से इस वीडियो को शुरू करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। तो करम चढ़ा जो नामक एक नाटक के लेखक कौन है? ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी श्यामलाल चतुर्वेदी, सी डॉक्टर खूबचंद बघेल या डी गोपाल चंद्र। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के इतिहास का MCQ हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, आप जरूर से उसे देखिए। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सब कुछ बना हुआ है दोस्तों। छत्तीसगढ़ MCQ सीरीज, छत्तीसगढ़ संपूर्ण विश्लेषण अध्ययन और गणित की क्लासेस, अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस भी हमारे YouTube चैनल पर निःशुल्क दी जा रही हैं। आप वहाँ से पढ़िए और निःशुल्क क्लास का, निःशुल्क कोचिंग का फ़ायदा उठाएं दोस्तों, ठीक है। ध्यान रहे इसमें जितने भी प्रश्न हम करा रहे हैं या तो वो किसी भी परीक्षा में आए हुए हैं, PSC या व्यापम में, या फिर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बीच बीच हम आपको बताएंगे जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको कल पूछा था दोस्तों कि करम चढ़ा नामक नाटक के लेखक कौन है। ऑप्शन थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, श्यामलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर खूबचंद बघेल या फिर गोपाल चंद्र। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर खूबचंद बघेल। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा करम चढ़ा नाटक लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी नाटकों में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है बोल रहा है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन है ऊंच नीच, लेड़गा सुजान, बेटवा बिहाव, करम चढ़ा या फिर माटी के मोल। तो इसका सही उत्तर है माटी के मोल। देखिए ऊंच नीच, लेड़गा सुजान और बेटवा बिहाव और करम चढ़ा ये सभी आपका डॉक्टर खूबचंद बघेल की रचनाएं हैं दोस्तों, ठीक है। याद रखेंगे ये प्रश्न कर सकता है कि इनमें से कोई कौन सा नहीं है। CGPSC ADPO में आ चुका है, इसलिए जो जो रचनाएं हैं इनकी ऊंच नीच, लेड़गा सुजान, बेटवा बिहाव और करम चढ़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, द माड़िया गुड्स ऑफ पुस्तक के लेखक कौन है? द माड़िया गुड्स ऑफ बस्तर पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? ऑप्शन है दयाशंकर नाग, जॉर्ज ग्रियर्सन, वेरियर एलिवन या श्यामलाल राव। द माड़िया गुड्स ऑफ बस्तर, इस किताब के लेखक थे आपके जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी दर्शन के रचयिता कौन है? तुलसी दर्शन के रचयिता कौन है? ए मुकुटधर पांडे, बी डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, सी ठाकुर जगमोहन सिंह या डी आपके गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र ने तुलसी दर्शन की रचना की है दोस्तों। इसके साथ याद रखें कि इनकी 2 और प्रमुख रचनाएं हैं, वो छत्तीसगढ़ परिचय, छत्तीसगढ़ को परिचय दिया, ठीक है। परिचय कैसे दिया तो याद रख सकते हैं आप, बल लगा करके परिचय दिया। तो बलदेव प्रसाद छत्तीसगढ़ का परिचय दिया बल लगा करके। एवं साकेत संत नामक पुस्तक, ठीक है, क्या साकेत संत पुस्तक की भी इन्होंने रचना करी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूलन कांदा किस साहित्यकार की रचना है? भूलन कांदा किस साहित्यकार की रचना है? ऑप्शन है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, विनोद कुमार शुक्ल, इंदिरा राय, संजीव बख्शी। तो इसका सही उत्तर है संजीव बख्शी। ध्यान देंगे दोस्तों, भूलन द मेज, भूलन द मेज नाम से एक आपकी मूवी आई हुई थी जिसके निर्माता थे, डायरेक्टर कौन थे आपके? मनोज वर्मा जी। प्रश्न आ चुका है,
संजीव बख्शी की बुलंद कांदा उपन्यास के ऊपर भी, इसलिए याद रखेंगे कि मनोज वर्मा के द्वारा ये मूवी बनाई गई थी बुलंदा मेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अबुझमारियास किताब किसने लिखा है? द अबुझमारियास किताब किसने लिखा है? S.C. रॉय, टी.बी. नायक, श्यामलाल दुबे या फिर वेरियल एल्विन? तो इसका सही उत्तर है टी.बी. नायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतनपुर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? रतनपुर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? ए. लालाराम तिवारी एवं बैजनाथ प्रसाद स्वर्णकार, बी. शंकर दत्त मिश्र, सी. बाबू रेवाराम या डी. पंडित लालाराम तिवारी और बैजनाथ प्रसाद स्वर्णकार एवं पंडित शंकर दत्त मिश्र, का और खा। तो इसका सही उत्तर यही है दोस्तों, पंडित लालाराम तिवारी और बैजनाथ प्रसाद स्वर्णकार, साथ ही पंडित शंकर दत्त मिश्र, ये दोनों नहीं रतनपुर महात्मा पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? बाबू रेवाराम, गोपाल चंद्र मिश्र, भास्कर भट्ट या फिर माखन लाल चंद्र? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गोपाल चंद्र जी, गोपाल चंद्र मिश्र के द्वारा इसकी रचना की गई है सुदामा चरित्र। अब आप इसे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। गोपाल कौन है? भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के मित्र कौन थे? सुदामा। तो गोपाल सुदामा ऐसे आप इंटरकनेक्ट करके याद कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतनपुर के कवि गोपाल द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी? राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि, खूब तमाशा या फिर उपरोक्त सभी? तो रतनपुर के ये थे कौन आपके कवि? गोपाल मिश्र। ठीक है, गोपाल मिश्र ने खूब तमाशा की रचना की थी, भक्ति चिंतामणि की रचना की थी और राम प्रताप की भी इन्होंने रचना की थी। उपरोक्त सभी इसलिए सही होगा दोस्तों। एक बात और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो आपके गोपाल मिश्र हैं, गोपाल मिश्र वो कलचुरी कालीन शासक जो आपके राज सिंह थे, कलचुरी कालीन शासक राज सिंह उसके दरबारी कवि थे। ठीक है, राज सिंह जो शासक था आपका, कहाँ के? आपके रतनपुर के उस समय, उसके दरबारी कवि कौन थे? गोपाल मिश्र जी। ठीक है, चलिए, जिन्होंने खूब तमाशा, भक्ति चिंतामणि, राम प्रताप और सुदामा चरित्र लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन है? प्राचीन छत्तीसगढ़, ऑप्शन है डॉक्टर रोमिला थापर, श्री ज्वाला प्रसाद मिश्र, श्री प्यारेलाल गुप्त या डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों श्री प्यारेलाल गुप्त जी। ठीक है, प्यारेलाल का प्राचीन छत्तीसगढ़, ऐसे आप याद कर सकते हैं, प्यारेलाल का प्राचीन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ परिदर्शन पुस्तक। छत्तीसगढ़ परिदर्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? CGPSC इंजीनियरिंग 2016 में आया हुआ प्रश्न है ये। प्यारेलाल गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, पालेश्वर प्रसाद शर्मा या बलदेव प्रसाद मिश्र? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पालेश्वर प्रसाद शर्मा। पालेश्वर प्रसाद शर्मा जी के द्वारा छत्तीसगढ़ परिदर्शन पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, तो पालेश्वर परिदर्शन, ठीक है, पाले परिदर्शन आप ऐसा याद कर सकते हैं, पाले परिदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य की बोली में रचित कविता संग्रह सुरता के चंदन के गीतकार इनमें से कौन थे? सुरता के चंदन एक गीत है, उसके गीतकार कौन थे दोस्तों? तो ठाकुर प्यारेलाल गुप्त, श्यामलाल चतुर्वेदी, हरि ठाकुर या अमृतलाल दुबे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सुरता के चंदन के लेखक कौन थे इसके रचयिता? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हरि ठाकुर, सुरता के चंदन। ठीक है, देखिए सुरता के चंदन, देखिए हरि भगवान चंदन लगाते थे। ठीक है, हरि भगवान क्या लगाते थे? चंदन। अब भगवान को याद करना मतलब सुरता करना, तो हरि ठाकुर को याद करेंगे और वही चंदन लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कवि पद्म पुन्नालाल बख्शी के किस जिले से संबंधित है? हिंदी के कवि पद्म पुन्नालाल बख्शी किस जिले से संबंधित थे? बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव या फिर सरगुजा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पद्म पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म राजनांदगांव में हुआ था, वहां से वह संबंधित है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ दान लीला एक काव्य गीत कृति लिखी गई है किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ दान लीला चंदूलाल चंद्राकर, राघवेंद्र राव, सुंदरलाल शर्मा या फिर छेदीलाल? इसका सही उत्तर है दोस्तों पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है दोस्तों, CGPSC में भी आया हुआ है, CG व्यापम में भी आया हुआ है। तो ये जो आपका छत्तीसगढ़ी दान लीला है, छत्तीसगढ़ की प्रथम खंड काव्य मानी जाती है इसे, छत्तीसगढ़ की प्रथम खंड काव्य है ये। ठीक है,
छत्तीसगढ़ का प्रथम खंड काव्य है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसके रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है, आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं। इसीलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ का प्रथम खंड काव्य रचनाकार होने का गौरव प्राप्त है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम खंड काव्य कौन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। और छत्तीसगढ़ी दान लीला किस पर आधारित है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा आगे। जेमनी अश्वमेघ, देखिए जेमनी अश्वमेघ किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है भास्कर भट्ट, प्यारेलाल गुप्त, अमृतलाल दुबे या गोपाल चंद्र मिश्र। तो इसका सही उत्तर है गोपाल चंद्र मिश्र। देखिए गोपाल चंद्र मिश्र एक प्रसिद्ध कलचुरी कालीन जो राजश्री शासक थे, राजश्री उसके दरबारी कवि थे, मैं आपको बताया हूँ। और इन्हीं के द्वारा छत्तीसगढ़ में जो खूब तमाशा है, सुदामा चरित्र है, भक्ति चिंतामणि, राम प्रताप और जेमनी अश्वमेघ की रचना की गई है। ठीक है, गोपाल चंद्र मिश्र को ही छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों ये प्रश्न। तो छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कौन है, आपका गोपाल चंद्र मिश्र। इन्होंने किसकी किसकी रचना की है, खूब तमाशा, सुदामा चरित्र, भक्ति चिंतामणि, जेमनी अश्वमेघ और राम प्रताप। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राम प्रताप जो रचना है इनकी, उनके पुत्र के द्वारा इसको पूर्ण किया गया था। कौन सा, राम प्रताप को, जो कि माखनलाल मिश्र जी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ दान लीला किस पर आधारित है या किस उसका केंद्र क्या है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कृष्ण। देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, दान देते थे दोस्तों, इसलिए आपको याद रखना है दान लीला। छत्तीसगढ़ दान लीला किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है पहले पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। किस पर आधारित है, तो भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल ने निम्नलिखित उपन्यास लिखे हैं। ऑप्शन है दोस्तों नौकर की कमीज, काला जाल, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे। विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा याद रखेंगे दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल जी को अभी वर्तमान में 59वां क्या मिला हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों। छत्तीसगढ़ से ये प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। ठीक है, तो इनकी कुछ रचनाएं प्रमुख थी। उन रचनाओं में देखेंगे तो नौकर की कमीज बिल्कुल थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ठीक है, खिलेगा तो देखेंगे, ये भी इनकी रचना थी। इनकी और कुछ प्रमुख रचनाएं थी, जैसे कि आपका बौना पहाड़, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी, एक चुप्पी जगह, पेड़ पर कमला, महाविद्यालय, गमले में जंगल, गोदाम, एक कहानी, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटकता है, कभी के बाद अभी, ये सब इनकी आदि रचनाएं हैं। ठीक है, एक और रचना जो प्रमुख थी उनका वो था अभी सब कुछ होना बचा रह गया। ठीक है, सब कुछ बचा रहना रह गया, वह आदमी चले गया, लगभग जयंत। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं दोस्तों। अभी वर्तमान में 59 इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो इसे आप लोग ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हुआ, 1 2 1 3 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति ने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की है। ऑप्शन है रामदयाल तिवारी, ऑप्शन बी रामगोपाल तिवारी, ऑप्शन सी केयर भूषण या ऑप्शन डी वामन राव लाखे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रामदयाल तिवारी। देखिए इसको रिलेट कर सकते हैं, रामदयाल देखिए दया कर देते थे कौन, गांधी जी दया कर देते थे सभी पर, इसलिए रामदयाल तिवारी, ऐसे आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। गांधी मीमांसा की रचना रामदयाल तिवारी ने करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कचहरी किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है गोविंद राम विट्ठल, रामेश्वर वैष्णव, मेदिनी प्रसाद पांडे या बंशीधर पांडे। कचहरी, तो कचहरी जो है आपका मेदिनी प्रसाद पांडे जी के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, तो इसे ध्यान रखेंगे कि कचहरी मेदिनी प्रसाद पांडे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरू की कहानी किस साहित्यकार की रचना है। हीरू की कहानी, ऑप्शन है मुकुटधर पांडे, बंशीधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या मेदिनी प्रसाद पांडे। तो इसका सही उत्तर है बंशीधर पांडे। ठीक है, हीरो की कहानी बंशीधर पांडे। पर्रा भर लाई के साहित्यकार कौन है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है प्यारेलाल गुप्त, मुकुट पांडे, श्यामलाल चतुर्वेदी, बंशीधर पांडे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों श्यामलाल चतुर्वेदी जी ने पर्रा भर लाई लिखा हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन छत्तीसगढ़ के लेखक कौन है।
ऑप्शन है द्वारिका प्रसाद तिवारी, प्यारेलाल गुप्त, अमृतलाल दुबे, गोपाल मिश्र। प्राचीन छत्तीसगढ़, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्यारेलाल गुप्त जी। प्यारेलाल गुप्त जी ने प्राचीन छत्तीसगढ़ नामक पुस्तक लिखा है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी के बिरवा के रचयिता कौन है? तुलसी के बिरवा के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार ये परीक्षा में पूछा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है अमृतलाल दुबे। ठीक है, तुलसी के बिरवा अमृतलाल दुबे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्रम विलास एवं गीता माधव की रचना किसने की थी? ए गोपाल मिश्र, बी माखन मिश्र, सी केयूर भूषण या डी बाबू रेवाराम। इसका सही उत्तर है दोस्तों बाबू रेवम। बाबू रेवाराम जो हैं विक्रम विलास और गीता माधव की इन्होंने रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं रतनपुर के शासक राज सिंह के दरबार में राजकवि गोपाल की है? अर्थात गोपाल मिश्र की रचना कौन सी थी? कलचुरी शासक थे ये राज सिंह, उसका दरबारी कवि था गोपाल मिश्र। उनकी कौन सी रचना है दोस्तों, ये प्रश्न है। खूब तमाशा, सुदामा चरित्र, जेमिनी अश्वमेघ, भक्ति चिंतामणि या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इनकी ये सभी रचनाएं हैं। खूब तमाशा, सुदामा चरित्र, जेमिनी अश्वमेघ, भक्ति चिंतामणि और राम प्रताप। ठीक है, ये सभी इनकी रचनाएं हैं किनकी? गोपाल मिश्र की। ठीक है, गोपाल मिश्र को क्या कहा जाता था? छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि। छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है इन्हें, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम प्रताप के लेखक कौन है? मैंने आपको अभी बताया दोस्तों, राम प्रताप की रचना गोपाल मिश्र ने की, जिसका कार्य पूरा उनके पुत्र किसने कराया? माखन मिश्र ने। तो ये उपरोक्त दोनों ही इसका सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम स्वप्न के रचयिता कौन है? श्याम स्वप्न के रचयिता कौन है? ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसका सही उत्तर है डॉक्टर ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्याम स्वप्न की रचना की है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारीख है वंशी के लेखक कौन है? तारीख है वंशी के लेखक कौन है? गोपाल मिश्र, बाबू रेवाराम, कवि दलराम राम या फिर लक्ष्मण कवि? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रतनपुर के कवि आपके बाबू रेवाराम के द्वारा तारीख है वंशी लिखा गया था। विक्रम विलास और गीता माधव भी इनकी रचना है, ये याद रखेंगे, गीता माधव और विक्रम विलास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना नहीं है? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन नहीं है इसमें से? ये प्रश्न किया दोस्तों। ऑप्शन है चांद का मुंह टेढ़ा है, एक साहित्यिक डायरी, कामयानी एक पुनर्विचार या प्रबंध परिजात। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रबंध परिजात। बाकी ये सभी चांद का मुंह टेढ़ा क्यों है, एक साहित्यिक डायरी, कामयानी एक पुनर्विचार, गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध परिजात जिसे हमने अभी देखा ऑप्शन में, प्रबंध परिजात की रचना किसने की है दोस्तों? ऑप्शन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गजानंद मुक्तिबोध, लोचन प्रसाद पांडे या मेदिनी प्रसाद पांडे। प्रबंध परिजात की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा प्रबंध परिजात की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस विभूति को अंतर्मन के कवि की उपाधि से नवाजा गया है या जाना जाता है? अंतर्मन की उपाधि दी गई थी दोस्तों छत्तीसगढ़ के किस विभूति को? इस कवि को अंतर्मन के कवि के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, गजानंद माधव मुक्तिबोध, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या बबन प्रसाद मिश्र। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, CGPSC यूथ वेलफेयर में आया था, उसके बाद कभी ये प्रश्न आया नहीं है, आप इसे ज़रूर से एक बार देख लेंगे, परीक्षा में आ सकता है। तो प्रश्न है अंतर्मन के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गजानंद माधव मुक्तिबोध। गजानंद माधव मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा क्यों है, एक साहित्यिक डायरी, कामयानी एक पुनर्विचार उनकी रचनाएं थी, उन्हें अंतर्मन के कवि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण लेखक कौन है? छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन है डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, पद्म पुन्नालाल बख्शी, हीरालाल काव्य उपाध्याय या फिर डॉक्टर हीरालाल शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हीरालाल काव्य उपाध्याय, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रथम व्याकरण लेखक होने का गौरव प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पाणिनि के नाम से किसे बुलाया जाता है या छत्तीसगढ़ के पाणिनि कौन है दोस्तों? ऑप्शन है पंडित सुंदरलाल शर्मा, गजानंद माधव मुक्तिबोध, हीरालाल काव्य उपाध्याय या रामेश्वर वैष्णव।
तो इसका सही उत्तर है हीरालाल काव्य उपाध्याय छत्तीसगढ़ के पाणिनि के नाम से जाने जाते हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि के नाम से आपके गोपाल मिश्र को जाना कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम छत्तीसगढ़ व्याकरण हीरालाल काव्य उपाध्याय ने किस वर्ष में लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये परीक्षा में बिल्कुल आ सकता है क्योंकि कभी आया नहीं है कि जो हीरालाल काव्य उपाध्याय के द्वारा प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण जो लिखी गई थी किताब, वो कब लिखी गई थी? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का। ऑप्शन है 1800, 1885, 1900 या 1995। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1885। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरालाल काव्य उपाध्याय के छत्तीसगढ़ व्याकरण को डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने किस सन में छपवाया था? किस वर्ष छपवाया था? उनकी जो व्याकरण वाली किताब थी उसे जॉर्ज गियर्सन ने किस वर्ष छपवाया था दोस्तों? ऑप्शन है 1703, 1885, 1890 या 1910। देखिए 1890, 1885 में उन्होंने क्या किया था, खुद लिखा था दोस्तों। ठीक है, तो मतलब इसके बाद ही ये संभावनाएं होंगी, मतलब दो ऑप्शन बचता है 1890 या 1910। ये तो होगा ही नहीं और ये भी नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1890। 1890 में जॉर्ज गियर्सन ने छत्तीसगढ़ व्याकरण जो हीरालाल काव्य उपाध्याय के द्वारा लिखा गया था उसे छपाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी भाषा का व्याकरण तैयार करने एवं प्रकाशित करने में निम्नलिखित विद्वानों का योगदान था? MI माइनिंग इंस्पेक्टर में आया था 2010 में प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छत्तीसगढ़ी भाषा और व्याकरण तैयार करने में किन विद्वानों का योगदान था? ऑप्शन है हीरालाल काव्य उपाध्याय एवं लोचन प्रसाद पांडे। ऑप्शन बी है कुंज बिहारी चौबे एवं मुकुटधर पांडे। ऑप्शन सी है माधव राव सप्रे है ये। ठीक है, माधव राव सप्रे एवं शिवशंकर शुक्ल, या फिर आपका जॉर्ज गियर्सन एवं कैप्टन स्पीड। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। छत्तीसगढ़ी भाषा और व्याकरण तैयार करने को प्रकाशित करने में निम्नलिखित विद्वानों का योगदान था? तो इसका सही उत्तर है हीरालाल काव्य उपाध्याय एवं लोचन प्रसाद पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ भाषा के काव्य संग्रह पर्रा भरलाई के रचयिता कौन है? ऑप्शन है श्यामलाल चतुर्वेदी, हरि ठाकुर, रामेश्वर वैष्णव या पालेश्वर शर्मा। तो इसका सही उत्तर है श्यामलाल चतुर्वेदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ भाषा के प्रथम उपन्यासकार कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीओ 2010 में आया वो ये प्रश्न है। छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बंशीधर पांडे जी छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार के नाम से जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये परीक्षा में आ सकता है आप लोगों के। द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन है जॉर्ज गियर्सन, WS ग्रिफिथ, बेरियर एरविन या TB नायक। ठीक है, बेरियर है ये। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों WS ग्रिफिथ के द्वारा द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया लिखा गया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है, आप लोग जरूर से ध्यान रखेंगे। WS ग्रिफिथ, द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है 12 भाई बिंजवार पुस्तक के रचयिता कौन है? ये भी आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ऑप्शन है दयाशंकर नाथ, TB नायक, श्याम राव या श्याम चरण दुबे। तो इसका सही उत्तर है TB नायक के द्वारा 12 भाई बिंजवार, द अबुझमारियास और द भील एक अध्ययन नामक पुस्तक लिखी गई है। याद रखेंगे कौन कौन सी किताब है दोस्तों इनकी। एक तो हमने देख लिया अभी 12 भाई बिंजवार, ठीक है, और इसके बाद हमने देख लिया द अबुझमारियास, और एक और किताब है इनकी द भील। ठीक है, द भील एक अध्ययन के नाम से है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर से देख लीजिएगा। 12 भाई बिंजवार नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? TB नायक द अबुझमारियास एवं द भील एक अध्ययन भी किताब लिखा है इन्होंने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के प्रथम महाकाव्यकार कपिलनाथ कश्यप द्वारा इनमें से कौन सी महाकाव्य नहीं लिखी गई है? ठीक है, कपिलनाथ कश्यप जी के द्वारा कौन सी आपकी नहीं लिखी गई है, ये प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री महाभारत कथा या महाभारत चक्रव्यूह। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों महाभारत चक्रव्यूह। देखिए छत्तीसगढ़ के प्रथम महाकाव्यकार जो है आपके वो कपिलनाथ कश्यप हैं, और उन्होंने श्री राम कथा भी लिखा है, श्री कृष्ण कथा भी लिखा है और श्री महाभारत कथा भी लिखा है, लेकिन महाभारत चक्रव्यूह उन्होंने नहीं लिखा है। तो इसका उत्तर यही होगा दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल के मर्याद की रचना किसने की है? द्वारिका प्रसाद तिवारी, केयूर भूषण,
अमृतलाल दुबे या बंसीधर पांडे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केयूर भूषण। केयूर भूषण जी के द्वारा रचना की गई है कुल के मर्जाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंगरा उपन्यास की रचना किसने की है? आप सभी जानते हैं शिवशंकर शुक्ल। शिवशंकर शुक्ल जी के द्वारा मोंगरा उपन्यास की रचना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, शिवशंकर शुक्ल जी के द्वारा हीरो की कहानी भी लिखी गई है। ठीक है, इसे हम देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रैमासिक पत्रिका भोजली, देखिए ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का। त्रैमासिक पत्रिका जो है भोजली जो है त्रैमासिक पत्रिका किसके द्वारा जारी की गया था, क्या किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है केयूर भूषण, विद्याचरण शुक्ल, विनय कुमार पाठक या फिर कृष्ण कुमार शर्मा। तो जो भोजली त्रैमासिक पत्रिका थी वो आपका विनय कुमार पाठक के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुटहाकरण उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है विद्याभूषण मिश्र, बंसीधर पांडे, हृदय सिंह चौहान ऑब्लिक केयूर भूषण, और ऑप्शन है नंबर डी अमृतलाल दुबे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हृदय सिंह चौहान। देखिए फुटहाकरण उपन्यास जो है आपका, इसका पीसी ने एक बार आंसर लिया हृदय सिंह चौहान, और इसके मुख्य रचयिता केयूर भूषण भी है दोस्तों, याद रखेंगे, इस ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है यहाँ पर। ठीक है, केयूर भूषण भी इसका सही उत्तर है, और हृदय सिंह चौहान को आयोग ने एक बार उत्तर ले चुका है दोस्तों CGPSC प्री में, इसलिए याद रखेंगे केयूर भूषण को अपने को ध्यान रखना है, और हृदय सिंह चौहान जो है वो आपके आयोग के द्वारा लिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छेड़छेरा उपन्यास के लेखक कौन है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका छेड़छेरा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव राव सप्रे, कृष्ण कुमार शर्मा या ठाकुर जगमोहन सिंह? तो इसका सही उत्तर है कृष्ण कुमार शर्मा। कृष्ण कुमार शर्मा जी के द्वारा छेड़छेरा उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और नेक्स्ट आपका मैराथन लेके आएंगे हम लोग साहित्य एवं साहित्यकार का नेक्स्ट वीडियो। तो बने रहिए चैनल पर पढ़ छत्तीसगढ़ के साथ, और पढ़ते रहिए दोस्तों मन लगा करके, और बढ़ते रहिए आगे। धन्यवाद।